हेलो स्टूडेंट, हेलो, आई एम ऑडिबल, प्लीज टेल मी, आई एम ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल। गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सो बताइए मुझे, सुन पा रहे हैं आप क्या? नहीं, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? प्लीज टेल मी, आई एम ऑडिबल और नॉट? सो हमने ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं आगे। यस, हेलो रुपी, यस। सो ऑडिबल ऑडिबल। सो ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। एओडी हम पढ़ रहे थे, एओडी में हमने थोड़ा बहुत जाना कि रेट ऑफ चेंज, पहला लेक्चर। फिर दूसरा लेक्चर में हमने टेंजेंट नॉर्मल के बारे में बात किया। फिर टेंजेंट नॉर्मल के कुछ एडवांस के क्वेश्चन किए, मेंस के क्वेश्चन किए। एंड फिर हमने ये भी देखा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व के बारे में हमने देखा। दो कर्व है तो दो कर्व के बीच में एंगल कैसे बन रहा होता है ये हमने देखा, और उसके बीच में कितना एंगल होता वो हमने फॉर्मूला पिछली क्लास में जानने की कोशिश किया। ओके, आज हम थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी, ये पूरा का पूरा आपके जेईई मेंस एंड एडवांस के सिलेबस में, बस आपके इसमें सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो कीप इन माइंड ये सीबीएसई में आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, किसी भी बोर्ड में नहीं है शॉर्टेज डिस्टेंस पे क्वेश्चन। ओके, तो आज बात करते हैं थोड़े से शॉर्टेज डिस्टेंस पे। जैसे आपने एंगल बिटवीन टू कर्व्स इंटरसेक्टिंग कर्व के बारे में हमने जाना था कि कैसे हम निकालते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारा था, ठीक है। लाइन के जहां पे टेंजेंट टच कर रहा होता है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है कर्व, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके बीच का एंगल पता कर लो, ठीक है। और ये tan थीटा वाला फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू कर्व्स के निकाल लेते हम पिछली क्लास में। और हमने ये भी देखा अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2, जो हम स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे ना, वो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हमने पिछले क्लास में देखा था। चलिए हम आज बात करते हैं, थोड़े से आगे बात करने की कोशिश करते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान रखना नॉर्मल के बेसिस पे, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस between y equal to x and the curve y square equal to x minus 2। बताइए इन दोनों कर्व के बीच में, लाइन और कर्व के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो इसका ग्राफ थोड़ा रफ डायग्राम बनाओगे तो x माइनस 2 पैराबोला है, पैराबोला 2 पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ग्राफ कुछ होगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ है। अच्छा, एंड देन वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसी है, ये आपका टेंजेंट इसके पैरेलल जो डालूंगा, इसके पैरेलल जो टेंजेंट होगा, इसके बीच का डिस्टेंस ही तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, समझे। अच्छा, तो इसका जो स्लोप होगा 1, तो इसका भी स्लोप 1 आ जाएगा, इसका स्लोप दोनों का बराबर 1 हो जाएगा। ओके, समझे। ओके, क्लियर है। एंड देन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं वाई स्क्वायर वाले को, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो 2 बाई डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा। वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 2 बाई, ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन में 2 बाई। मान ले तो पॉइंट जो है, पॉइंट दिस इज x1 y1, ठीक है, x1 y1 पॉइंट है, x1 y1 पॉइंट है, तो स्लोप क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। x1 y1 पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में 2 y1, यही तो स्लोप है आपका। अच्छा, यही स्लोप किसके बराबर है? ये आपका इस पॉइंट पे टेंजेंट यही 1 के बराबर है, तो 1 अपॉन में 2 बाई 1, और इसका स्लोप तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया ना, तो 2 बाई 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो y1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, ये वाला पॉइंट y1 आ गया, तो x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करता है हमेशा, तो इस कर्व को सेटिस्फाई करवा देते हैं। y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 2, और y1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखे, तो y1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4 इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस 2, x1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और एक 9/4 आ जाएगा। 9/4 आएगा, नहीं आएगा? 9/4 आ जाएगा, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगा? x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू प्लस माइनस 3/2, प्लस माइनस 3/2। बट आपको पता है प्लस वाला लूंगा, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से हमें प्लस वाला लेना है, तो प्लस वाला क्या लेंगे हम? बताओ,
प्लस वाला आपका आ जाएगा x1 क्या पॉइंट आया 3/2 और 1/2, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट आया नहीं आया बताओ, क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, मुझे बताओ ये अगर किसी ए वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये तो यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक लाइन आपको पता होगा, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था ax1 प्लस में vy1 प्लस में c अपॉन में √a² प्लस में b², ये था ना। तो मुझे पॉइंट मिल रखा है, ये ऑलरेडी पॉइंट मिल रखा, तो इससे इस लाइन y=x के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते, क्या आ जाएगा, यही तो मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ये वाला यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे, समझे। ओके बताइए, तो मेरा कितना आ जाएगा y=x के अबाउट, y=x के अबाउट कहां पे से 3/4 से 1/2, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास y=x है ना, y माइनस x कितना आ जाएगा आपका y माइनस x 1/2 माइनस 3/4 अपॉन में √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, तो आपका 8 माइनस कितना देगा, ये कितना देगा आपका 7 अपॉन में √2, 7 अपॉन में 7/2 अपॉन में √2 आ जाएगा, तो 7 अपॉन में 2√2 आ जाएगा, क्या बताओ, सॉरी 4√2 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा यहाँ पे, और 4√2 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है क्वेश्चन में। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या इस क्वेश्चन से आगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा करना कैसे, शॉर्टेज डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट एडवांस में और मेंस में आते हैं डायरेक्टली, बोर्ड में नहीं आएंगे इसके क्वेश्चन, बोर्ड में कभी नहीं आ सकते आपके क्वेश्चन, ठीक है। बोला फिर क्वेश्चन बोला शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है y² = x² एंड x² प्लस में y माइनस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 का, बताइए इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, करिए, क्लियर। चलिए थोड़े से टफ क्वेश्चन होते हैं बट लेंदी भी होता है इस थोड़ा क्वेश्चन ये सब, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए मुझे बताइए क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू, यहाँ पे y² इक्वल टू x का क्यू है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, x का क्यूब है। ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिए इस बार क्वेश्चन को। ठीक है, मेरा कोई कर्व होगा, ये तो सर्कल है, ये वाला तो सर्कल है, तो सर्कल कुछ यहाँ पे होगा, सर्कल यहाँ पे, उसका सेंटर क्या होगा, सेंटर यहाँ पे होगा 0,5/3 पे, इसका है y², x का क्यू का ग्राफ कैसा आता है, x का क्यू का ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है, और ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसा जाना चाहिए बट स्क्वायर है, तो ये ग्राफ एक्चुअल में कुछ ऐसा आएगा, देख लो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है, y² इक्वल टू x। आपको जरूरत नहीं इसकी इतना उतना भी एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की, बिना उसके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बस रफ डायग्राम पता कर लो कि कैसा किधर ग्राफ बन सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए सो आई एम सेइंग कि अब इसको पहले डिफरेंशिएट करता हूं, शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होगा, इसके नॉर्मल का यही वाला तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, यहाँ पे जो होगा एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही तो होगा, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा, तो ये वाला पॉइंट टेंजेंट होगा यहाँ पे और ये भी टेंजेंट होगा यहाँ पे, ओके। चलिए सो मुझे पता करना है, ये वाला पॉइंट निकाल लूं और ये वाला पॉइंट निकाल लूं तब निकाल सकता हूं शॉर्टेज डिस्टेंस, या फिर मैं डायरेक्टली और कुछ कर सकता हूं, देखते हैं जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे, पहले इतना ही करते हुए। अच्छा मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2/y' = 3x², y' की वैल्यू कितना आ जाएगा 3x² अपॉन में 2y, ओके। मैं इस कोऑर्डिनेट को इसको यहां पे लेता हूं x1 y1, x1 y1 लूंगा मैं, तो x1 अगर इसमें चिपकाऊंगा तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू लेता हूं, मान लो y1 यहाँ पे x1 लेता हूं पहला कोऑर्डिनेट, तो इसको सेटिस्फाई करेगा y² x का क्यू का, तो y1 चिपकाओगे तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यू, तो x1 की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। आपको देखो कोऑर्डिनेट लेने में कोई इशू नहीं है, बट ये थोड़ा सा दिक्कत देगा, रूट में आ जाएगा, क्यूब रूट में, तो आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट को थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं।
x1 को ना x1 हम यहाँ पे ना x1 को t की पावर कुछ लेते, t की पावर में लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा t यहाँ पे ना x1 का स्क्वायर लेने, क्या x1 का स्क्वायर लेंगे, मान h को मैं k लेट लो, कुछ भी लेट कर सकते हो ना, मैं लेट कर रहा हूं ताकि मेरा क्यूब रूट में ना आए, क्यूब रूट में ना आए। तो x1 का क्यू आएगा तो 6 आ जाएगा, 6 का पावर उधर जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो एक्चुअली y1 की वैल्यू जो होगा ना x1 की पावर 3 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बोला बताइए कोऑर्डिनेट समझ में आया क्या? ये कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कोऑर्डिनेट क्लियर हुआ? ये वाला x1 इसमें पुट किया है मैंने इसमें, तो यहाँ पे क्या देगा x1 का होल स्क्वायर x की पावर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इधर जाएगा तो क्या देगा, पावर कट जाएगा तो x1 की पावर 3 आ जाएगा। समझे समझे? ओके, सो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया x1 का स्क्वायर और y1 का क्यूब। ठीक है, x1 का स्क्वायर और x1 की पावर 3। हमने वहां से y1 जो वेरिएबल था उसको मैंने हटा दिया पुट करके, उसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में पुट करके हमने y1 जो वेरिएबल था उसको हटा दिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो मेरा इस पॉइंट पे मुझे निकालना है टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर और x1 का क्यूब। तो क्या आ जाएगा मेरा 3x1 का पावर 4 अपॉन में 2 इंटू x1 की पावर क्यूब। तो क्या आ जाएगा मेरा, ये कट के क्या आ जाएगा मेरा 3/2 x1 आ जाएगा। ओके, ये किसका है, ये किसका स्लोप है, ये किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है, इस टेंजेंट का स्लोप है ना, ये वाला टेंजेंट का। तो ये नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा -2/3 x1 आ जाएगा। रिवर्स कर देंगे तो ओके। चलिए इसकी बात क्लियर, यहां तक आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अच्छा, ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, ये नॉर्मल तो डेफिनेटली कॉमन नॉर्मल है। तो एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी सर्कल है ना, सर्कल पे अगर कोई कॉमन नॉर्मल बनाओगे ना, कोई भी नॉर्मल बनाओगे, वो ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, तो मुझे ये नॉर्मल हमेशा इससे पास हो रहा है 0,5/3 से, 0,5/3 से होगा नहीं होगा? तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या बताइए? पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हैं क्या बताइए? पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हैं। नॉर्मल की ए स्लोप में लिख गया और एक पॉइंट में लिखा है नॉर्मल, नॉर्मल तो इससे पास हो ही रहा है। तो 0,5/3 से मैं इक्वेशन जनरेट कर लेता हूं। अच्छा, मुझे इस लाइन का इस वाले नॉर्मल का स्लोप बताइए मुझे, इस लाइन का, इस नॉर्मल का इक्वेशन बताइए मुझे। मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, x1 का स्क्वायर और x1 का क्यूब, और मेरे को स्लोप क्या है, आपका स्लोप आ रखा है -2/3 x1, यही है ना स्लोप ये था। तो मुझे बताइए दोनों को अगर मैं निकालूं, दोनों का इक्वेशन निकालूं, तो y माइनस y1 दैट इज x1 का क्यूब अपॉन में x माइनस x1 दैट इज x1 का स्क्वायर इक्वल टू स्लोप क्या है नॉर्मल का 2/3x1। ठीक है, ये क्या है, दिस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हमने निकाला है ये वाला नॉर्मल की इक्वेशन यूजिंग दिस पार्ट। ठीक है, यूजिंग दिस पार्ट। दिस एक्चुअली में पासेस कर रहा है इस पॉइंट से भी, तो इसको पास करवा देते हैं। ये नॉर्मल इससे पास कर रहा है ना, तो x1 और जो x, y जो पॉइंट है, ये किससे पास कर रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा 0,5/3 से पास कर रहा है नॉर्मल, तो यहां से पास करवा देते सेंटर से। 0 तो x की जगह 0 और y की जगह 5/3 पुट कर दो। यहां से x की वैल्यू निकालना एक बार, यहां से बताओ x1 की वैल्यू निकालनी जगह बताओ। तो x1 x की जगह 0, y की वैल्यू 5/3, तो x1 का क्यूब अपॉन में y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 और x1 का स्क्वायर और इक्वल टू -2/3 x1 निकालना है। ये इक्वेशन बन गया x1 में एक आ गया ना एक्सप्रेशन, तो x1 की वैल्यू निकालना बहुत बड़ी बात थोड़ा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो। x1 की वैल्यू अब निकालना है बस, x1 की वैल्यू निकालते ही x1 ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ये कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे यहां से यहां तक डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर इतना माइनस कर देंगे, तो मेरा डिस्टेंस बिटवीन दिस ए वाला आ जाएगा। समझे करिए, इसकी वैल्यू निकालिए एक बार, इसकी वैल्यू निकालने की ट्राई करो एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो कितना आ रहा है, तो आ जाएगा 5/3 - x1 का क्यू इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ
माइनस माइनस प्लस 2x1 का स्क्वायर अपॉन में x1, ये दोनों कट जाएगा, x1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 3t का सॉरी x1 का क्यू और प्लस में 5 कितना आएगा देखो, इक्वल टू 6x1। देखो कितना आ रहा है। इसको सोल्व करने के बाद क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, देखो इसको सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, बताओ बताओ कितना मिल रहा है। कितना मिला 3, इधर लेकर जाएंगे 3x1 का क्यू आ जाएगा, ओके, और प्लस में इधर आ जाएगा तो इधर 2t, तो आ जाएगा 2x1 का होल स्क्वायर, ओके, और क्या आएगा यहाँ पे, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, इधर -5 आएगा, -5 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा पूरा फुलफिल होके, क्लियर है, ये फुलफिल होके हमारा आ जाएगा। सर उधर 3 × 1 था, -3 आएगा, -3 कहां से आ गया, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, अरे उधर लेकर चला गया मैंने, ठीक है आपकी बात बोल रहा हूँ, ये माइनस इधर से मल्टीप्लाई हो फिर वापस मैंने इधर लेकर आ गया हूँ, ठीक है, ताकि सारा पॉजिटिव बन जाए, x का क्यू का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए, क्लियर है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं उसको आप आपने जो इक्वेशन निकाला ना उसको सिंप्लीफाई करो, यही पूछोगे तुम। अब मुझे क्यूबी के इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। एक हिट एंड ट्रायल मारो, x = 1, x = 1 देखो सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, x1 = 1 सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, तो 3 + 2 और -5 = 0, तो 0 = 0, तो मतलब x1 की वैल्यू मिल गया ना तुम्हें, x1 की वैल्यू नहीं मिल गया आपको, x1 की वैल्यू मिल गया नहीं मिल गया, बस बाकी पॉइंट मुझे निकालना नहीं, बस हिट एंड ट्रायल से मेरा आ गया, बाकी दो मुझे पता भी नहीं करने, क्योंकि मुझे एक ही पॉइंट चाहिए था बस। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपका, ये कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 1 आ गया ना, 1,1 आ गया, 1,1 मिल गया। अच्छा 1,1 मिल गया, तो ये डिस्टेंस, ये वाला जो नॉर्मल, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, 1 का स्क्वायर प्लस में 5/3 - 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13/3 आ जाएगा। अच्छा ये तो पूरा का पूरा लेंथ है ना, ये तो पूरा का पूरा सेंटर टू ए वाला है, बट मुझे तो चाहिए सिर्फ इतना डिस्टेंस, तो रेडियस कितना है इसका 1/2, यही तो रेडियस होता है, तो 1/2 माइनस करना पड़ेगा, ये मेरा डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा। समझे, अरे समझ में आया नहीं आया बताइए। हमने क्या किया, ये मैंने सेंटर से टेंजेंट का बीच का डिस्टेंस निकाल दिया, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो रखा था इस कर्व पे, और फिर मैंने सेंटर टू सेंटर, उसके सेंटर और उसके टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस निकाल के रेडियस वाला लेंथ मैंने माइनस किया, तो रेडियस वाला लेंथ होगा तो ये बार आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, ओके सर वो सिर्फ 2 और 1 ही नहीं आएगा, क्या बोल रहे हो, 2x1 नहीं आएगा, 2x1 स्क्वायर भी तो आएगा, अरे इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, अच्छा x1 स्क्वायर नहीं आएगा, सही बोल रहे हो आपने, x1 स्क्वायर आएगा नहीं, तो ये ले लो, इतना ही रखो, तब पर भी तो आपका कोऑर्डिनेट वही आएगा, यू आर राइट, x स्क्वायर नहीं आएगा, एग्जैक्टली यू आर राइट, स्क्वायर नहीं आएगा तो ठीक है, फिर भी x1 = 1 सेटिस्फाई करेगा ना, हाँ एग्जैक्टली यू आर राइट, x1 से x1 कटेगा, ठीक है समझ गया, बट फिर भी तो कोऑर्डिनेट आपका x1 = 1 ही आएगा, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़े से ध्यान रखना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस मेरा क्या मिल गया, ये मिल गया नहीं मिल गया, क्लियर है या नहीं बताइए मुझे, ओके। ये टफ क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से दिमाग खराब करने वाला, बट 2-3 चीज का ध्यान रखना, पैरेलल वैलेल जो भी है कॉमन नॉर्मल के अलाउ होता है, तो नॉर्मल ड्रॉ करके अब वो लेंथ निकालने की ट्राई करें किसी भी हालत में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा और अच्छे से। चलिए बोला फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन y = log x के, ये log x बेस ई है, यहाँ पे बेस ई है इस कर्व पे, और y एंड y = e⁻x, इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस।
एज यू नो कि log x का ग्राफ मुझे कितना पता है, ऐसा होता है, और y इक्वल टू x का ग्राफ, y इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ये सबको पता है, e की पावर x और y इक्वल टू log x का ग्राफ। ठीक है, मुझे होता है इन दोनों के बीच का पैरेलल, इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस यही होगा, मान लेता हूं यहीं पे, और ये डिस्टेंस जो होगा ये डेफिनेटली नॉर्मल होगा दोनों पे, और ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, बस खत्म। इतना ध्यान रखना। ये रफ स्केच कर लिया हमने, ये रफ स्केच कर लिया, नहीं कर लिया, ओके। कुछ कहीं होगा, मुझे नहीं पता कहां होगा, बट मेरे रफ डायग्राम बना लिया, बस मुझे नहीं पता करना। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, एक्चुअल में ना आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि सर एक्चुअल में ए वाला y इक्वल टू log x इसका इनवर्स है। समझे उसमें करवाया था आपको रिलेशन फंक्शन में कि y, देखो इसको x के टर्म्स में लेकर आओगे, y इक्वल टू log x, y इक्वल टू x का इनवर्स e की पावर x का इनवर्स है, तो दो इनवर्स फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द किसके होता है, y इक्वल टू x के अबाउट। क्या y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्री है, y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्री है। तो कॉमन नॉर्मल किसके, इसी के अबाउट होगा ना, इसी के अबाउट नॉर्मल होगा, कॉमन नॉर्मल। तो मुझे तो नॉर्मल जो बनने वाला है, मुझे लग रहा है यहां से बनने वाला है, फिर बताइए इसके परपेंडिकुलर जो भी कॉमन नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना जो भी होगा, बताइए। डिफरेंशिएट करते हैं पहले, देखो इतना तो पता चल गया, डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx कितना आ जाएगा 1/x, और उसका dy बाई dx कितना आ जाएगा e की पावर x। ओके, क्लियर नहीं क्लियर? तो मुझे बताइए इसका a वाला पॉइंट मैं लेता हूं x1, मान लो इस पे निकालता हूं, इसको इस पे निकालूंगा तो 1 अगर x1 लेता हूं तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, e की पावर x1 आ जाएगा। अगर यहां पे एक ये x1 आएगा तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, y की वैल्यू e की पावर x1 आ जाएगा। ओके, अच्छा। और अगर मैं बात करूं इसका स्लोप अगर आएगा, इसका स्लोप आया है किसका, dy बाई ds का, तो मुझे नहीं पता, इसकी बात तो कर ही सकता हूं ना, इसकी बात करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, e की पावर x1 आ जाएगा। ठीक है, स्लोप x1 कोमा e की पावर x1 पे, ये स्लोप आया है टेंजेंट का। ये टेंजेंट का जो स्लोप है ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना, अरे इस y इक्वल टू x के पैरेलल है, तो y इक्वल टू x का स्लोप कितना है 1, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा e की पावर x1 भी, इसका भी स्लोप क्या आ जाएगा 1 आना चाहिए। तो e की पावर x1 इक्वल टू 1 कब होता है, जब x1 इक्वल टू 0, मतलब ये कोऑर्डिनेट जो आया ना x1 इक्वल टू 0 आ गया है, x1 की वैल्यू 0 आया, देखा मैंने बोला ना, ये वाला शिफ्ट होके यहाँ पे एक्चुअल में पॉइंट x1 की वैल्यू 0 आ गया है, तो ठीक है रफ डायग्राम इसी में लाने देते, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला पॉइंट x1 एक्चुअल में 0 पे शिफ्ट हो चुका है, एक्चुअल में एक कोऑर्डिनेट आया 0, और इस पे पुट करेंगे तो 0,1, तो एक्चुअल में नॉर्मल यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअल में नॉर्मल यहाँ पे आ रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे आ रहा है, तो 0,1 ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा 0,1, ओके। और मुझे होता है इस वाले की बात करें, इस वाले पे बात करें, इस वाले कर्व का, तो यही तो कॉमन नॉर्मल होगा ये वाला भी। अरे नॉर्मल जो है इस पे भी तो नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल इसका स्लोप कितना आएगा बताओ, इसका नॉर्मल जो आया है ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा होगा नॉर्मल। अच्छा बताइए बताइए, तो मुझे बताइए ये वाला जो मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं बोल रहा हूं कि अगर नॉर्मल है तो इस पे तो परपेंडिकुलर है, तो ये अगर डिस्टेंस निकाल लूं और उसका डबल कर दूं तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा, बताओ। इस सिमेट्रिक है ना अबाउट, जैसा ऊपर ग्राफ होगा वैसा नीचे ग्राफ है, तो डिस्टेंस से सेपरेशन है डेफिनेटली बराबर होना चाहिए कॉमन नॉर्मल वाला। तो ये डिस्टेंस निकालो y इक्वल टू x के अबाउट कितना लाइन हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 0 - 1 अपॉन में √2 का मोड आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन में √2। ये डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो 2 टाइम्स करोगे तो 2 अपॉन में 1/√2 दैट इज √2। ये क्या आ गया, यही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस मिलेगा आपका, बताइए। ओके बताइए बताइए मुझे, क्लियर है क्या? क्लियर है बताइए। क्लियर है या नहीं शॉर्टेज डिस्टेंस वाला, ये हमने लेंथ निकाल दिया है, ये वाला लेंथ निकाल दिया है, लाइन और पॉइंट के बीच में देखो हमने क्या है, जो डॉटेड लाइन था y इक्वल टू x के अबाउट, ये वाला पॉइंट हमने निकाला 0,1, और ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा आ गया, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1/√2,
हमारा 1/√2 आया था, और ये वाला डिस्टेंस, ये जो कर्व है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, इसके अबाउट सिमेट्री है ना आपका, तो ये वाला भी 1/√2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, पूरा लेंथ कितना आ जाएगा, 1√2 इंटू 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा ना आपका। यही आपका डिस्टेंस है। हर चीजों का यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस में ना आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं चीजें, क्योंकि काफी चीजें कराना है। शॉर्टेज डिस्टेंस वाला में तो कई टीचर तो इग्नोर भी कर देते हैं, बट जनरली मैंने करा दिया कि आइडिया लगे। बट डेफिनेटली क्वेश्चन जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉमन नॉर्मल के अबाउट ही लेंथ निकालना है हमें, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर है। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल वापस मिलेंगे। कल आपका क्लासेस होगा वहीं पे, ठीक है, अनअकैडमी पे होगा, तो वहीं पे देखेंगे। एंड आगे हम परसों की क्लास, कल क्लास यहाँ पे नहीं होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, ठीक है। कल क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा, कल अनअकैडमी पे होगा, तो फिर आपका उस पर देख लेंगे। और साथ साथ में हम अगला जो उसके अगले दिन जो क्लासेस होगा वो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बात करेंगे हम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए, ओके, बाय क्रिस, बाय बाय।